Hello everyone, welcome back to my channel. So this is going to be a new series for CSI NET June 2022. In this series we will study less and we will try to score more marks. So if you will follow this series regularly, you can definitely score 10 to 20 extra marks in the examination. So you can easily score 120 plus marks, and these marks are enough for qualifying the JRF. So this is going to be the part 1 of the revision series, study less, score more. So in this series, first we will try to discuss the topic of development biology. So today we will see the gastrulation. What is the what are the type of movement during the gastrulation? So mainly there are 5 types of movement. 5 तरीके के movement होते हैं in gastrulation, which is invagination, involution, ingression, delamination and epiboly. So in this topic you have to remember some particular terms related to this type of movement. For example, in case of ingression you will definitely found a word migration. अगर कहीं पे भी statement आएगा तो वहाँ पे migration जरूर mention होगा in case of ingression, and you must remember the example. So यहाँ पे से आपको match the following में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सेक्शन बी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे मैं आपको टर्म्स को हाईलाइट कर दूंगी कि किस मूवमेंट में आपको कौन सा टर्म याद रखना है. So first we will understand invagination. So in case of invagination you will see infolding of the sheet. आपको ये याद रखना है कि in case of invagination आपको infolding मिलेगी. infolding आपको और किसी मूवमेंट में नहीं मिलेगा. तो जो epithelial cells होती हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, मच लाइक अ रबर. जैसे हम कोई रबर की बॉल है उसको हम अंदर को फोल्ड करने का ट्राई करते हैं, वैसे ही इन्वेजिनेशन में कोई किसी रबर की बॉल की तरह जो है हमारी सेल्स हैं उनको अंदर को जो है मूव किया जाता है. मीन्स आप समझिए कोई स्पंजी बॉल है और आप उसको बीच में से अंदर को पुल अप कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्वेजिनेशन का. तो आपको जो यहाँ पे याद रखना है, इट इज़ द इनफोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल. तो इसका एग्जांपल जो है सी अर्चिन का जो एंडोडर्म का फॉर्मेशन है वो इन्वेजिनेशन के थ्रू होता है. देन इन केस ऑफ इनवॉल्यूलेशन आपको जो है इन्वॉल्यूशन और इन्वेजिनेशन में कंफ्यूज नहीं करना है. इसमें क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आउटर सेल्स. जो ये आउटर सेल्स होंगी वो स्प्रेड ओवर होंगी इंटरनल सेल्स के अगेंस्ट. सपोज यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, जो ब्लू कलर की सेल है ये क्या कर रही है, अंदर को जो हो रही है मूव कर रही है. यहाँ पे जो मूव कर रही है ये क्या कर रही है, बाहर की सेल्स के ऊपर जो है इस तरीके से मूवमेंट शो कर रही है, मतलब ये स्प्रेड ओवर हो जा रही है बाहर की सेल्स के ऊपर. तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आउटर लेयर सेल्स इनटू द सरफेस ऑफ इनर लेयर सेल्स. तो यहाँ पे जो है मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से एम्फीबियंस में. इंग्रेशन जो है सबसे सिंपल है याद करना, इसमें आपको माइग्रेशन पढ़ना है. इसमें क्या हो रहा है, ये जो सिंपल से सेल्स हैं यहाँ से बिखर के ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रही है. मीन्स अपने सरफेस से जो है, यहाँ पे सेल का सरफेस है, यहाँ से इंटीरियर साइड को माइग्रेट करेंगी. तो जो सेल्स माइग्रेट करती हैं वो मीसेनकाइम, इंडिविजुअल सेल बिकम मीसेनकाइम, सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड माइग्रेट इंडिपेंडेंटली. कोई भी सेल दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं है माइग्रेशन के लिए, अपना इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो कर रही है, और बाहर की जो सरफेस लेयर की सेल है वो माइग्रेट करके अंदर की तरफ जा रही है. तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन टर्म याद रखना है. ये आपका सी अर्चिन के मेसोडर्म फॉर्मेशन में और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट के फॉर्मेशन में होता है. एग्जाम्पल आपको मस्त याद रखना है. देन है डीलैमिनेशन. तो डीलैमिनेशन में आप याद रखिए कि कोई भी चीज़ ब्रेक हो जा रही है, स्प्लिटिंग हो रही है. स्प्लिटिंग टर्म को याद रखिए कि कोई शीट है, सपोज आपने उसको दो से ज़्यादा पैरेलल शीट में ब्रेक कर दिया. डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये एक शीट है बाहर वाली, आउटर लेयर वाली, ये स्प्लिट हो जा रही है 2 शीट में. तो यहाँ पे क्या होगा, जो है स्प्लिटिंग होगी, वाइल जो प्रोसेस है इंग्रेशन की तरह रिजेंबल करती है, एंड यहाँ पे एडिशनल एपिथेलियल सेल का फॉर्मेशन होता है. बट यहाँ पे क्या है कि जो बाहर वाली सेल है वो अंदर की सेल पे मूव नहीं हो रही है, वो क्या कर रही है, स्प्लिट हो जा रही है. बट इन केस ऑफ इन्वॉल्यूशन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सेल है वो एक्सपेंड कर रही है, अंदर को फोल्ड होकर यहाँ पे ऐसे इसकी बाहर वाली सेल के ऊपर आ रही है. सो दिस इज एग्जाम्पल जो है हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन द बर्ड एंड द मैमल्स. एंड जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है एपिबोली. एपिबोली में क्या होता है, जब भी हमारा एंडोडर्म और मेसोडर्म का डिफरेंट माइग्रेशन से फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो हमारा जो सेल रहता है उसको इनक्लोज करने का जो प्रोसेस रहता है पूरा, वो एपिबोली का थ्रू रहता है. एपिबोली जो होता है, एपिथेलियल सेल या एक्टोडर्मल जो सेल रहती है वो स्प्रेड हो जाती है. सपोज यहाँ पे हमारी ये डीपर लेयर की सेल है, तो इस सेल को जो कवर करेगा, इस सेल को जो बाहर से स्प्रेड होकर इस तरीके से जो कवर करेगा वो होगा एपिबोली की प्रोसेस. तो मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल टू द इनक्लोज द डीपर लेयर ऑफ सेल्स. तो जो डीपर लेयर है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, उनको जो है इनक्लोज करने का काम करती हैं. कैन अकर बाय द सेल डिवाइडिंग
ये चेंजिंग इन देयर शेप और सेवरल लेयर इंटरकैलेटिंग इनटू फ्यू लेयर। मीन्स क्या होगा कि बहुत सारी लेयर है, सपोज ये मिलके एक लेयर बना देंगे और ये लेयर जो है अंदर वाले पोर्शन को कवर अप कर देगी। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं इपीबोली। तो इपीबोली जो है मेनली आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट करती है और कहीं आपको नहीं दिखेगा। तो अब आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं कि कौन सा सी अर्चिन का एंडोडर्म में कौन सी प्रोसेस होती है और एक्टोडर्म में कौन सी प्रोसेस होती है, मीजोडर्म में कौन सी प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल सबको याद रखने हैं। अगर आप इसको फिगर के थ्रू बना के देखेंगे तो यू विल बी इजीली रिमेंबरिंग दिस कॉन्सेप्ट। और आपको जैसे इपीबॉली में आपको याद रखना है कि इपीथीलियल सेल और एक्टोडर्म सेल का मूवमेंट होगा इनक्लोज करने के लिए। डीलैमिनेशन स्प्लिटिंग टर्म याद रखना है। इनग्रेशन में माइग्रेशन याद करना है। जैसे इनग्रेशन माइग्रेशन आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इनवॉल्यूशन इन्वॉल्यूशन वी एंड डब्ल्यू पास पास है तो इनवर्ड मूवमेंट। इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। इन्वेजिनेशन में इनफोल्डिंग करनी है। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द टाइप ऑफ गेस्टुलेशन मूवमेंट। तो ये डेफिनेटली से क्वेश्चन पूछा जाता है आइदर इन द सेक्शन बी और इन द सेक्शन सी, और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो आपको इसी चार्ट को रिमेंबर रखना है एंड दिस बेसिक जो है आपका इन्वेजिनेशन इन्वॉल्यूशन का क्लियर होगा, तभी आप डिटेल में एम्फीबियन का डेवलपमेंट और सी अर्चिन का डेवलपमेंट पढ़ पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक। आई होप दिस वीडियो इज वेल helpful for you. If you have any doubt, you can let me know in the comment section, and if you like this video please subscribe to my channel, and if you need more such videos please let me know कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए. So I will be making those videos. Thank you very much.